प्रश्न पिछले 5 साल में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान में एग्जाम में पूछे हुए हैं। यानी कि 10वीं क्लास का जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो आज अपन इन क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन अपने को एग्जाम में दिए हुए आए हैं या पहले एग्जाम में आ चुके हैं। 5 साल के पेपर की बात करें अपन, तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं 2015 में जो क्वेश्चन आया था वो। तो फ्रेंड्स 2015 में जो क्वेश्चन आया था वो आया था निम्न बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। ये एक 6 नंबर का प्रश्न आया था। एक बहुलक के लिए प्रश्न पूछा था, केवल बहुलक निकालना था और अपने को 6 नंबर प्राप्त हो रहे थे। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, इसका आंसर क्या आ रहा है। वर्ग अंतराल अपने को दे रखा है, बारंबारता दे रखी है, बारंबारता को अपन ऐप बोलते हैं। यहाँ पे वर्ग अंतराल जो अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ लिखेंगे 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120। इसके बीच इनके लिए जो बारंबारता है वो 0 से 10 के बीच में 20 थी, 10 थी, 20 से 40 के बीच में 35, 40 से 60 के बीच में 52, 60 से 80 के बीच में 61 और 80 से 100 के बीच में 38 और 100 से 120 के बीच में 20 है। ये अपने को दे रखा था। अपने को बहुलक पूछा है तो सबसे पहले अपने को जो प्रश्न पूछे उसका फॉर्मूला लिख लो आप। बहुलक बराबर क्या होता है अपने पास, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। ये वैल्यू आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हो 2F1 वाली, ताकि अपने पास वैल्यू है वो सही रहे, प्लस माइनस में प्रॉब्लम नहीं है। अब अपने को जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो देखो, बहुलक क्या होता है, जो अपने पास बारंबारता दे रखी है उसमें सबसे बड़ा नंबर अपने पास कौन सा है, 61 है, सबसे बड़ी वैल्यू। तो आपको ध्यान में रखना है बहुलक में अपने पास टी शेप बनाना है। एक तो सबसे बड़ा जो अपने पास नंबर है, बारंबारता जो सबसे बड़ी है, उसके सामने का वर्ग अंतराल लेना है। एक संख्या बड़ी से नीचे वाली लेनी है और एक संख्या बड़ी से ऊपर वाली लेनी है। यानी कि इस प्रकार से अपने पास एक टी शेप बनाना है। आपको याद रखना है एक टी शेप बनेगा, सबसे बड़ी संख्या से ऊपर की संख्या आएगी, उससे नीचे की संख्या आएगी और उसके सामने जो बड़ी संख्या है उसके सामने का वर्ग अंतराल आएगा। तो यहां पर अपने पास अब देखो क्या क्या दे रखा है। यहाँ L बराबर क्या है, लोअर लिमिट, जो सबसे बड़ी संख्या है उस वर्ग अंतराल की निम्न सीमा आएगी जो अपने पास 60 है। H क्या है, H इन दोनों वर्ग अंतरालों के बीच का डिफरेंस है। 0 से 20 का अंतर 20, 20 40 के बीच का अंतर 20। तो यानी कि जो वर्ग अंतराल है उसके बीच का डिफरेंस हाइट 20 आ रहा है। F1 कितना है, सबसे बड़ी संख्या 61 है अपने पास। F2 कितना है, बड़ी से नीचे वाली संख्या 38 है और F0 कितना है अपने पास, बड़ी से जस्ट ऊपर वाली संख्या। एक सबसे बड़ी संख्या, एक उससे ऊपर की संख्या और एक उससे नीचे की संख्या अपने को फॉर्मूले में रखनी है। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। L बराबर अपने पास 60 प्लस F1 कितना है 61 माइनस का F0 52, 2 गुणा 61 माइनस का 52 माइनस का अपने पास F2 38, ब्रैकेट में बंद कर देंगे और इनटू H अपने पास हो जाएगा 20। ध्यान रखना कई बच्चे फॉर्मूले में एक मिस्टेक करते हैं। एग्जाम में सबसे ज्यादा जो बच्चे प्रॉब्लम करते हैं वो ये है कि इस पूरे के नीचे बट्टा लगा देते हैं। दोस्तों ये प्लस है, L अलग रहेगा। कई स्टूडेंट इस पूरे के नीचे ऐसे लाइन खींच देते हैं, ये L अलग है, ये सबसे लास्ट में जुड़ेगी वैल्यू। उससे पहले अपने को इसका सॉल्यूशन करना है। 61 है, 61 में से 52 जाएंगे तो अपने पास कितना बचेगा, 9 बचेगा। 61 को अपन 2 से गुणा करेंगे तो 61 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर अपने पास आएगा 6, 122 माइनस 52 है, माइनस के और माइनस के 38 है। तो अपने पास देखो माइनस है और ये भी माइनस है तो जुड़ जाएगा, तो माइनस के अपने पास हो जाएंगे 90 और ये ब्रैकेट में इंटू अपने पास आ जाएगा 20। अब अपने पास आ जाएगा 60 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 9, 180 और 122 है। 122 में से 20 जाएंगे तो अपने पास बचेंगे 32। अब अपन क्या करेंगे, 60 प्लस है 180 में अपन भाग देंगे तो अपने पास ये रिजल्ट आ जाएगा 60 प्लस भाग देने पर अपने पास इसका रिजल्ट आएगा 5.625, 5.625। तो अपने पास इसका रिजल्ट आ जाएगा 65.625। आंसर लिखना है लास्ट में। और इस क्वेश्चन का आपको 6 नंबर एग्जाम में मिल रहा है। 2015 में ये क्वेश्चन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान में पूछा हुआ है बहुलक के लिए 6 नंबर के लिए।
अब अपन बात करते हैं दोस्तों 2016 के क्वेश्चन की। अपन जो लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन है उसकी बात कर रहे हैं। पिछले 5 साल में अपने पास जो क्वेश्चन आए हैं अपन उन सभी क्वेश्चनों का डिस्कशन कर रहे हैं। तो देखिए 2016 में जो अपने पास क्वेश्चन आया था एग्जाम में वो कौन सा था। 2016 में अपने पास 2 क्वेश्चन आए थे। 2016 में पहला क्वेश्चन आया था अपने पास, एक गांव है, एक गांव की ढाणी के 25 परिवारों का प्रतिदिन वे निम्न बारंबारता बंटन द्वारा दिया गया है। अपने को एक बारंबारता बंटन दी हुई है। मैं इस बारंबारता बंटन को सीधा का सीधा खड़ा कर रहा हूं। अपने को ये जो बारंबारता है मैं इसको थोड़ा सा इस प्रकार से लिख रहा हूं, प्रतिदिन वे, और यहां परिवारों की संख्या। तो इस संख्या को अपन यहां पे क्या मान लेंगे, f मान लेंगे। अपने को यहां क्या दिया हुआ है, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75। ये दे रखा है अपने को 3, 7, 6, 6, 3। ये अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन में पूछा हुआ गया है माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात कीजिए। किसी भी विधि के द्वारा आपको कोई भी एक विधि लेकर माध्य ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन 2016 में 2 नंबर का पूछा हुआ है। तो देखिए कैसे करेंगे। माध्य पूछा है, f दे रखा है, तो अपने को यहां से माध्य मान निकालना है। मध्य मान x की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले, यानी कि इन दोनों को जोड़ दो और इसका हाफ कर दो। तो 35 और 25 अपने पास कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। 60 का हाफ करेंगे तो अपने पास 30 आ जाएगा। इनका हाफ करेंगे तो अपने पास 40 आ जाएगा। इसका हाफ करेंगे तो अपने पास 50 आ जाएगा। इस वैल्यू का हाफ करेंगे तो अपने पास 60 आ जाएगा। इसका हाफ करेंगे तो अपने पास 70 आ जाएगा। सिग्मा एफ कर देंगे, इन सब को जोड़ देंगे तो अपने पास 25 परिवार है। तो इसका जो अपने पास वैल्यू आएगा वो अपने पास 25 ही आएगा। और यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स, इन सब को जोड़ेंगे अपन तो अपने पास वैल्यू आ जाएगा 30, 40, 70, 70 और 5 120, 120, 180 और अपने पास ये आ जाएगा पूरा का पूरा, सॉरी अपने को यहाँ पे एफ एक्स निकालना है। एक्स सही है, एफ एक्स निकालना है। तो एफ एक्स निकालेंगे तो क्या करेंगे अपन, 90, 280, 300, 360, 210। अपने पास ये रिजल्ट आ जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, इसका एफ एक्स निकालना है। अपने को एफ एक्स का ऐड करना है। इन सब को ऐड करोगे तो आपके पास इसकी वैल्यू आएगी 1240। 1240 आपको निकालना है समांतर माध्य। तो समांतर माध्य x बराबर बार बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी है अपने पास, 1240 है, और बटा अपने पास x की वैल्यू कितनी है, 25 है। 1240 में अपन 25 का भाग देते हैं तो अपने पास वैल्यू आती है 49.6। अब यहाँ पे ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, अपने को ये क्वेश्चन है, ये प्रतिदिन वे जो दे रखा है वो रुपए में दे रखा है, यानी कि अपने को ये रुपए आए हैं। तो अपने को इसका मात्रक लगाना है यहाँ पे 49.6 रुपए। तो अपने पास पूरा एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर करने पर नंबर आएगा। यदि आप रुपए नहीं लगाओगे तो आपका नंबर कटने का चांसेस रहेगा, आधा नंबर कट सकता है। अब अपने पास देखिए 2016 में एक क्वेश्चन हो रहा है। 2016 में अपने पास 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है 2016 में, आप नोट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। निम्नलिखित सारणी एक स्कूल की कक्षा 10 के 50 विद्यार्थियों के गणित में प्राप्त अंकों को
दर्शाती है। आपको माध्यक निकालना है इस क्वेश्चन में। माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक, माध्यिका भी लिख सकता है इस प्रश्न में, या ऐसे भी लिख सकता है माध्यिका, और माध्यक एक ही अपने को माध्यक निकालना है। मैं ये टेबल है वो सीधा लिख रहा हूं। प्राप्तांक अंकों में विद्यार्थियों की संख्या, ये अपने पास f होगी। सेकंड जो टेबल होगी अपने पास वो f होगी। अपने को ये दे रखा है 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। इनकी वैल्यू दे रखी है 5, 9, 8, 12, 13, 8। एफ दे रखा है। आपको माध्यक निकालना है तो सबसे पहले अपने को क्या निकालना है, यहाँ पे संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता CF निकालना है। यानी कि अपने को F है, इस सभी का जोड़ करना है। ये जोड़ते हुए चलेंगे 5 आ जाएगा, 5 में 9 जोड़ोगे आप यहाँ पे तो 14 आ जाएगा, 14 में 8 जोड़ोगे तो आपके पास 22 आ जाएगा, 22 में 12 जोड़ोगे तो आपके पास 34 आ जाएगा, 34 में 13 जोड़ोगे तो आपके पास आ जाएगा 47, 47 और 47 में 3 जोड़ोगे तो आपके पास आ जाएगा 50। तो ये अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है। अपने को एक तो यहाँ पे क्या चाहिए, माध्यिका सिग्मा एफ, इनका ऐड करेंगे अपन तो यहाँ पर अपने पास आएगा 50। अब अपन क्या करेंगे, जो समेशन एफ होता है, जो एफ जोड़ होता है, इसका हाफ, इसको अपन एन भी बोलते हैं, यही वैल्यू अपने पास क्या रहेगी, एन भी बोलते हैं। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे n/2 निकालेंगे। यानी कि जो एफ आया है, एन जो एफ का जोड़ है टोटल नंबर, उसमें 2 का भाग देंगे तो अपने पास आएगा 25। 25 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता देखने पर, संचयी बारंबारता कितनी है अपने पास, ठीक बड़ी, 25 से ठीक बड़ी अपने पास संचयी बारंबारता फ्रेंड्स 34 है। इसमें देखना है CF में संचयी बारंबारता में अपने को चलना है, और जो अपन टोटल F है उसका हाफ करने के बाद में जो अपने पास वैल्यू आएगी, उसका हाफ करने के बाद में जो नंबर आएगा उससे ठीक बड़ी संख्या अपने को देखनी है। तो 25 से ठीक बड़ी संख्या अपने पास 34 है, तो यहाँ पे देखना ये वैल्यू काम में आएगी। जो बड़ी संख्या है, ठीक बड़ी संख्या है, उसके सामने जो f है वो काम में आएगा, और जो वर्ग अंतराल दे रखा है वो काम में आएगा। लेकिन यहाँ पे बड़ी संख्या से जस्ट अपने पास ऊपर वाली संख्या काम में आएगी। ये नंबर अपने पास एक तरह से यहाँ पे क्या होगा, काम में आएगा सॉल्यूशन में। अब अपन फॉर्मूला लगाएंगे। माध्यक दिया हुआ है, माध्यक m, तो m बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, l प्लस n/2 माइनस c/f गुणा h। अब अपने पास यहाँ पे देखो वैल्यू क्या दे रखी है, L क्या अपने पास लोअर लिमिट है, जो सबसे ठीक बड़ी बारंबारता है उसके सामने का वर्ग अंतराल जो अपने पास है 50, 50 प्लस n/2, ये है, इसका हाफ करने पर अपने पास आया 25 माइनस CF होती है जो ठीक अपने पास बड़ी संख्या, ये जो C है ये ध्यान रखना, यहाँ मिस्टेक मत कर देना। ठीक जो बड़ी संख्या है उससे जस्ट ऊपर वाला संख्या नंबर लेना अपने को। देखिए इस निशान से अंडरलाइन कर लेना, इस प्रकार से अपने पास निशान बनेगा, इसमें सीधा अपने पास लाइन नहीं आएगी, इस प्रकार से अपने को चलना है, फिर ऊपर क्या नंबर अपने पास काम में आएगा। तो ठीक बड़ी संख्या अपने पास यहाँ पे उससे ऊपर वाली संख्या 22 है, f है बड़ी संख्या के सामने का f 12, और h अपने पास जो है वो वर्ग अंतराल है, जो अपने पास वर्ग अंतराल दे रखा है उसकी वैल्यू है, और यहाँ पे वर्ग अंतराल बीच में हाइट है वो है 10 इंटरवल। अब अपन इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। 50 प्लस 3/12 गुणा 10, 3 चौक, अपन 50 प्लस 10 में 2 का भाग देंगे तो 5/2 आएगा अपने पास, और 5/2 का आप हाफ करोगे तो 2.5, यानी कि 52.5 अपने पास इसका आंसर आ जाएगा। प्राप्तांक है अंक 52.5 अपने पास, यहाँ पे क्या आ जाएंगे, मात्रक लगाएंगे तो अंक आ जाएगा, यानी कि इसका जो माध्यक है वो 52.5 अपने पास माध्यक आएगा। ये 2016 में 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं जो अपन ने एग्जाम के लिए तैयार कर लिए। अब अपने पास अगला क्वेश्चन है 2017 में पूछा हुआ। 2017 में भी अपने पास 2 ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं। अपन दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं कि कौन कौन से अपने पास वो क्वेश्चन आए हैं। वो ये केवल और केवल एक प्रैक्टिस के लिए है, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मैं आपको एक वीडियो बनाया है इम्पोर्टेंट, जो लास्ट 5 ईयर में
एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हैं वो, ताकि आप इनको निकालने के बाद में आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और मैथ में कॉन्फिडेंस आएगा तो ही पेपर अच्छा होगा। 30 जून को जो आपका एग्जाम है पेपर इजी आएगा, आराम से रिलैक्स होकर आप तैयारी करो। केवल और केवल आपका कॉन्फिडेंस है वो स्ट्रॉन्ग रखना है, वीक नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस कमजोर मत रखना आप लोग। देखिए 2017 में पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्नलिखित आंकड़े 200 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में को सूचना देता है। निम्नलिखित आंकड़े 200 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में दे रखा है को सूचना देता है। उपकरणों का बहुलक निकालना है, बहुलक ज्ञात कीजिए। जो अपने को उपकरण दिए हुए हैं उसका बहुलक निकालना है। जो टेबल है मैं इसकी टेबल सीधी बना रहा हूं, जीवन काल घंटों में बारंबारता, एफ कहेंगे बारंबारता को। वापस बहुलक पूछा है 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, 120 से 140, 160, 40 से 160। एफ दे रखा है 25, 38, 65, 24, 31, 17। ये अपने को दे रखा है, अपने को बहुलक निकालना है। तो बहुलक निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, जो अपने को प्रश्न पूछा उसका फॉर्मूला लगा लेंगे। बहुलक निकालना है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। ध्यान रखना ये प्लस L प्लस है, पूरे के नीचे बट्टा नहीं है, पूरे के नीचे लाइन मत खींचना आप लोग। अब देखिए बहुलक निकालने के लिए अपने पास सबसे बड़ी बारंबारता क्या दे रखी है, आपने सही बताया 65 है। 65 है तो अपने पास क्या होगा, ये वर्ग अंतराल आएगा, सबसे बड़ा है उसके सामने का वर्ग अंतराल, और जस्ट ऊपर वाली संख्या और जस्ट नीचे वाली संख्या अपने को टी बनाना है। आप एग्जाम में जो क्वेश्चन दे आप भी उस प्रकार से अंडरलाइन करके टी बना लेना, यानी कि अपने पास इस प्रकार से एक टी बनेगा ताकि अपने पास वो वैल्यू पता रहे क्या है। अब यहाँ पर अपने पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ एल बराबर लोअर लिमिट कितनी है 80 है, हाइट कितनी है दोनों के बीच में 20 का अंतर आ रहा है, 40 60 60 80 इनके बीच का इंटरवल। F1 कितना है, सबसे बड़ी संख्या F1 होती है 65, और सबसे बड़ी संख्या से जस्ट ऊपर वाली संख्या F0, इससे नीचे वाली संख्या F2। तो F0 कितना हो जाएगा 38, और F2 बराबर कितना हो जाएगा अपने पास 24। वैल्यू पुट करनी है, सॉल्यूशन आ जाएगा अपने पास। तो देखिए क्या रहा है 80 प्लस F1 अपने पास कितना रहा है 65 माइनस F0 38 बटा 2 गुणा 65 माइनस 38 माइनस F2 24, और इनटू में 20 इस ब्रैकेट में अपन ऐसे वैल्यू पुट कर सकते हैं। अपन इसका सॉल्यूशन करेंगे 80 प्लस अपने पास यहाँ सॉल्यूशन आएगा तो 65 में से 38 जाएंगे तो अपने पास 27 बचेगा। 65 को 2 से गुणा करोगे तो 130 आएगा, माइनस है 38 और 24 को आप जोड़ोगे तो आपके पास 62 आएगा, और इनटू में अपने पास 20 आ जाएगा। 80 प्लस 27 को आप इससे जोड़ोगे तो आपके पास आएगा 540, गुणा करने पर 27 को 20 से, और 130 में से 62 को घटाओगे तो अपने पास आएगा 68। अब अपन क्या करेंगे 540 में 68 का भाग देंगे तो अपने पास ये आएगा 80 प्लस 7.94, तो अपने पास इसका सॉल्यूशन आएगा 87.94 घंटे दे रखे हैं। तो अपने पास घंटा मात्रक लगा देंगे और अपने पास आंसर आ जाएगा। अपने को वैल्यू क्वांटिटी लगानी है ताकि अपने को क्वेश्चन में पूरा नंबर मिले। तो ये क्वेश्चन अपने पास 2017 में पूछा हुआ है। अब अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। 2017 में ही एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है और वो पूछा हुआ है माध्य के लिए। 2017 में वापस 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं 2017 में, और वो भी है माध्य का।
तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं और इसका आंसर भी करेंगे अपन। माध्य जो दिया हुआ है वो 2017 में एक और क्वेश्चन है, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। टेबल बना रहा हूं मैं सीधी। दैनिक जेब भत्ता रुपए में, बच्चों की संख्या, सेकेंड लाइन अपने पास एफ लेनी है। ये क्वेश्चन हो गया अपने पास। ये इसका वर्ग अंतराल दे रखा है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और इसकी जो वैल्यू दे रखी है एफ वो 3, 5, 4, 7, 6 ये दिया हुआ है अपने पास। सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, इस प्रश्न में क्या पूछा है अपने पास, अपने को पूछा है एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए, एक उपरोक्त विधि का प्रयोग करते हुए माध्य के ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में अपने पास माध्य पूछा है, कोई भी एक विधि लगा सकते हैं, कल्पित माध्य मान के भी लगा सकते हैं और अपन जो सिंपल वर्ग अंतराल वाला फॉर्मूला लगाते हैं उससे भी। वर्ग अंतराल वाला इजी रहता है तो अपन ये लगाते हैं। सबसे पहले अपन इसमें माध्य मान निकाल लेते हैं, मध्य मान अक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी कि इनको जोड़कर 2 का भाग दे देंगे, उच्च सीमा और निम्न सीमा का जोड़ के हाफ कर दो। 10 और 20 30, 30 का हाफ 15, 20 और 30 50, 25, 30 और 40 70, 35, 40 और 90 45, 60 और 50 110 55। अब अपने को क्या करना है, एफ को और एक्स को मल्टीप्लाई करना है। इसको इससे करेंगे तो 15 × 45, 25 पंजो 125, 35 दूनी 70 140 और 45 और 55 है अपने पास। 45 को अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 के लिए अपने पास आ जाएगा 315 और 55 के लिए करेंगे तो अपने पास यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 330। अपने को क्या चाहिए, सिग्मा एफ चाहिए। इन सभी को जोड़ना है, 3 और 5 8, 4 12, 12 और 7 19 और ये अपने पास आ जाएंगे 25। सिग्मा एफ का मान 25 आ जाएगा। इनको जोड़ेंगे अपन सिग्मा एफ एक्स को तो अपने पास आएगा 955। 955। अब अपन क्या करना है, अपने को 955 आ गया, अपने को निकालना है इसमें माध्य, समांतर माध्य। तो समांतर माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कितना है 955 बटा 25। 5 से काटा पिट्टी करते हुए चलेंगे तो इसका डायरेक्ट आंसर आएगा भाग देने पर 38.2 और ये मात्रक जो लगाना है वो लगाना अपने को रुपए में। सारी वैल्यू इसी में आएगी। 38 है वो यहीं पे देखो 30 और 40 के बीच में आ रहा है 38, यानी कि जो सेंटर पॉइंट है, 2 ऊपर की संख्या 2 नीचे के वर्ग अंतराल और उसके बाद में जो बचेगा उसमें से अपने पास आंसर आ जाएगा। ये 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। अब अपन बात करते हैं 2018 के क्वेश्चन की। 2018 का जो क्वेश्चन है वो फ्रेंड्स 2018 का क्वेश्चन 6 नंबर का एग्जाम में पूछा हुआ है। 2018 के क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन में 2 पार्ट पूछे हुए हैं। देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन, निम्न बारंबारता बंटन के माध्य व बहुलक ज्ञात कीजिए। ये 2018 में पूछा हुआ है। माध्य और बहुलक 2 प्रश्न एक ही क्वेश्चन में पूछा हुआ है 6 नंबर में। 2018 में जब ये किताब वापस प्रिंट होकर आई थी तब ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। मैं टेबल बना रहा हूं सीधी इसकी, आपको एग्जाम में टेबल मिलेगी, मैं उसी को सीधा बना रहा हूं। यहां छात्रों की संख्या दे रखी है, छात्रों की संख्या 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60,
60 से 70, एफ दे रखा है अपने पास, ये एफ हो जाएगा छात्रों की संख्या 4, 28, 42, 20, 6। सबसे पहले अपने को क्या निकालना है, माध्य निकालने के लिए अपन ये टेबल बनाएंगे, माध्यमान निकालेंगे अपन x, उच्च सीमा और निम्न सीमा, इन प्रथम संख्याओं को जोड़कर हाफ करते चलो। उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ते हुए हाफ करो, 20 और 30 को जोड़ दो, हाफ कर दो 25, 40 और 70 इसको जोड़ोगे, इसके सामने हाफ करोगे और लिखोगे 35, 40 और 50 को जोड़ोगे 90, 45, 50 और 60 110, 55, 60 और 70 130, 65, हाफ कर दिया, जोड़ दिया। माध्य निकालने तो अपने को एफ एक्स निकालना है, एफ को और एक्स को आप मल्टीप्लाई कर दो, 4 को 25 से करोगे तो आपके पास हो आएगा, 35 को 28 से करोगे तो आपके पास 980 आ जाएगा, 45 को 42 से करोगे तो 1890 आएगा, 20 को 55 से करोगे 1100 और 65 को 6 से करोगे 390 आ जाएगा। इसका सिग्मा एफ कर दो, टोटल को जोड़ दो तो अपने पास ये 100 आएगा। इन सभी को जोड़ने पर सिग्मा एफ एक्स बराबर अपने पास आएगा 4460, 2018 का क्वेश्चन है ये, 6 नंबर में पूछा हुआ। समांतर माध्य पहला पूछा है, माध्य या समांतर माध्य भी बोलते हैं। समांतर माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ एक्स है 4460 बटा 100, 0 से 0 कैंसिल, 44.6 आंसर आ जाएंगे अपने पास, यानी कि 44.6 अंक उस स्टूडेंट को प्राप्त हुए हैं। एफ का भाग दे दिया सिग्मा एफ एक्स में। पहला प्रश्न तो ये पूछा है। दूसरा, इसी प्रश्न में अपने को बहुलक पूछा है, तो इसी प्रश्न में आप क्या करोगे, वापस अपन सॉल्यूशन करेंगे। आपको 6 नंबर है तो आप एक बार वापस टेबल बना लेना, नीचे वापस एक नई टेबल बना लेना। ये क्वेश्चन तो माध्य के लिए हो गई टेबल, आप वापस एक टेबल बना कर और इस प्रकार से एक नई टेबल बनाएंगे अपन, और अपन इसका माध्य बहुलक निकालेंगे। तो बहुलक के लिए क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या है 42, टाइगर बना लो, बहुलक है टाइगर बना लो। सबसे जो बड़ी संख्या है उससे ऊपर का नंबर और उससे नीचे का नंबर, टी शेप बनाना है अपने को। ये रही टी शेप बन गई अपने पास इस प्रकार से। ऊपर वाली संख्या काम में आएगी फॉर्मूले में, बीच वाली आएगी, नीचे वाली आएगी। इसका मतलब ये है टी शेप है बहुलक में, 3 डिजिट है और इसके बीच में अंतर है, वो काम में आएगा और लोअर लिमिट काम में आएगी। निम्न सीमा काम में आएगी अपने पास यहाँ पे हमेशा क्वेश्चन में। तो देखिए यहां L बराबर 40, F1 बराबर 42 सबसे बड़ी संख्या, F0 बराबर 28, F2 बराबर 20, H बराबर अंतराल 10। लिखना क्या है अपने को यहाँ पर, यदि ये क्वेश्चन आपको दे 20 नंबर में तो आप इसको लिखोगे कैसे, इस प्रकार से लिखोगे। यहां देखिए सबसे बड़ी बारंबारता, सर्वाधिक बारंबारता 42 समूह या वर्ग 40-50 में है, 40-50 में है। अपने को क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट करना है कि सर्वाधिक बारंबारता 42 वर्ग 40 और 50 में है। अब अपन इसका सॉल्यूशन करेंगे। बहुलक पूछा है इसी प्रश्न में, तो L प्लस F1 माइनस F0, इसके नीचे F वाले के नीचे भाग देना है 2F1 माइनस F0, F2 ब्रैकेट को बंद कर दो, H। L का मान अपने पास 40 है, F का मान 42 माइनस F0 अपने पास 28 है, 2 इंटू F1 अपने पास 42 है, माइनस F0 28 है, माइनस F2 अपने पास 20 है, ब्रैकेट को बंद कर दिया और इंटू अपने पास इसकी हाइट है वो 10 है। सॉल्यूशन करेंगे, 40 प्लस अपने पास 42 में से 28 जाएंगे तो 14 बचेगा, नीचे अपने पास 84 आ जाएगा, 28 और 20 अपने पास 48 हो जाएंगे और नीचे अपने पास 10 आ जाएगा, इंटू में 10 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर अपने पास। अब अपन क्या करेंगे, सोल्व करेंगे इक्वेशन को, तो ये आएगा 40 प्लस 14, घटाएंगे अपन तो अपने पास ये आएगा 36 गुणा 10, यानी कि 40 प्लस 140 में आप 36 का भाग दोगे तो 40 प्लस अपने पास भाग देने पर ये आएगा 3.88,
3.88 यानी कि 43.88 अंक प्राप्तांक है। तो अंक अपने पास इसका आंसर हो जाएगा 43.88। ये अपने पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब अपन बात करते हैं 2019 लास्ट ईयर जो अपने पास क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन कौन सा है। अपन लास्ट 5 ईयर अपने को ये 6 नंबर एकदम पक्का स्ट्रॉन्ग करना है। ये 6 नंबर अच्छे से आने चाहिए अपने पास, ताकि अपने पास कॉन्फिडेंस आए एक्सरसाइज के लिए। तो देखिए 2019 का जो क्वेश्चन आ रहा है वो कौन सा है। 2019 का जो क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन है निम्न बारंबारता बंटन के माध्यक व बहुलक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 पेपर में 30 क्वेश्चन आएंगे। लास्ट का जो 30वां नंबर का क्वेश्चन है वो 2019 में ये पूछा हुआ है माध्यक व बहुलक ज्ञात कीजिए। 2018 में माध्य और बहुलक पूछा था, अब माध्यक और बहुलक पूछा है, इसलिए आपको माध्यक और बहुलक तीनों क्वेश्चन जो हैं वो अच्छे तरह से तैयार कर लेने हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा, वर्ग एफ आई। क्वेश्चन में एफ आई दिया हुआ था वहां पे 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100, 6, 20, 44, 26, 3, 1। अपने को संचयी बारंबारता निकालनी है। सबसे पहले संचयी बारंबारता माध्यक निकालने हैं अपन। CF निकाल लो आप सबसे पहले। जो पूछा है वही फॉर्मूले में टेबल बनानी है अपने को, माध्यक निकालना है। जोड़ते हुए चलो 6 और 20, 26 और अपने पास 40, 44, 70 और 26, 96 और 3, 99 और 1, 100 और इसको जोड़ेंगे यानी कि सिग्मा एफ आई या बराबर एन बराबर अपने पास 100 होता है। तो n/2 निकाल लो आप माध्य के लिए। 100/2 50, 50 से ठीक बड़ी संख्या से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 70 है। इसमें अपने पास ठीक बड़ी संख्या देखनी है अपने को। यहाँ पे माध्यक में ठीक बड़ी CF संचयी बारंबारता देखते हैं, लेकिन जो वैल्यू CF की आती है वो जस्ट ऊपर वाली संख्या आती है, जस्ट ऊपर वाली संख्या, सामने बड़ी संख्या नहीं आती। तो देखिए यहाँ अपने पास यहाँ L बराबर कितना हो जाएगा 40, H बराबर इंटरवल कितना है हाइट डिफरेंस 15 का वर्ग अंतराल में, F बराबर कितना अपने पास 44 और C ठीक बड़ी संख्या से ऊपर वाली संख्या 26। फॉर्मूला लगा दो आप, माध्यक L प्लस n/2 माइनस CF गुणा H। ध्यान रखना दोस्तों, फॉर्मूले में कई स्टूडेंट इस L के नीचे पूरे के नीचे लाइन खींचते हैं, ये L प्लस पढ़ा जाएगा, ये अलग है बट्टा F के नीचे और ये L अलग अकेला रहेगा। ध्यान रखना, ये गलती बहुत एग्जाम में होती है बच्चों से। 40 प्लस n/2 50 माइनस CF ठीक बड़ी से ऊपर वाली संख्या और F 44 गुणा H ब्रैकेट 15, 40 प्लस 24, 44 गुना 15 तो 40 प्लस 24 को 15 से गुणा करेंगे तो 360 आएगा और 44 का भाग देंगे तो अपने पास आ जाएगा 40 प्लस 360 में 44 का भाग देंगे 8.18 तो अपने पास आ जाएगा 48.18। प्रश्न में पूछा है कोई मात्रक नहीं दे रखा तो इस क्वेश्चन में अपन मात्रक नहीं लगाएंगे और अपने पास आंसर आ जाएगा 48.18। और आपको आंसर लिख के आना है, आंसर लास्ट में लिखना है कि ये मेरा आंसर है। हो सके तो आप आंसर को ब्रैकेट में लिख देना, बॉक्स के अंदर बंद करके लिख देना ताकि सीधा एग्जामिनर का इस बॉक्स पे आंसर पे ध्यान जाए और आपका आंसर सही है तो आपका रिजल्ट है वो पूर्ण नंबर की तरफ चला जाएगा। अब यदि इसी क्वेश्चन में माध्यक पूछा, बहुलक पूछा है तो इसी क्वेश्चन में अपन बहुलक निकालेंगे। दोबारा आप टेबल बना लेना एक नई टेबल क्वेश्चन के लिए और आप बहुलक निकाल देना। ठीक सबसे बड़ी जो संख्या है वो रही 44
और उससे ऊपर वाली संख्या और इससे नीचे वाली संख्या। टाइगर टी शेप बना लेना आपको बहुलक के लिए, और बहुलक के लिए ठीक बड़ी संख्या है तो यहाँ अपने पास क्या हो जाएगा दोस्तों, L बराबर 40 आ जाएगा, F1 बराबर 44, F0 ऊपर बड़ी से ऊपर वाली संख्या 20, F2 बड़ी से नीचे वाली संख्या 26, और H अपने पास यहाँ पे इंटरवल जो दे रखा है वो है 15। तो अपने पास बहुलक पूछा है L प्लस F1 माइनस F0, केवल F वाले के नीचे भाग देना है अपने को। ये L है वो साइड में रखना है, L की वैल्यू रख दो 40, F1 44 माइनस F0 20, 2 गुणा 44 माइनस 20 माइनस का 26, ब्रैकेट को बंद कर दिया, और इंटू H 15, 40 प्लस 24 88 माइनस 46, ब्रैकेट को बंद कर दिया, और अपने पास आ जाएगा ये 15। अब अपन 88 में से 46 को घटाएंगे, 88 में से 46 को घटाएंगे तो अपने पास आएगा 40 प्लस 24 गुणा 15, घटाने पर अपने पास नीचे आ जाएगा 42। आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 24 को 15 से, तो 40 प्लस 15 को 24 से करोगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 360 बटे 42। 40 प्लस 360 में आप 42 का भाग दे दो तो आपके पास आएगा 8.571 के आसपास आंसर आएगा 8.571। आपको पॉइंटों के बाद 2 संख्या तक नंबर लेने हैं तो अपने पास आ जाएगा 48.571। ये अपने पास आंसर हो जाएगा। ये आंसर 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब मैं बोल रहा हूँ आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आपको इन क्वेश्चनों को देखकर पता चल गया होगा। एक तो आपको माध्यक आना चाहिए फ्रेंड्स, दोस्तों माध्यक तैयार कर दो। 100% एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ये 100% एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। मैं जो बता रहा हूँ वो क्वेश्चन आप तैयार कर लेना, 100% आपको एग्जाम में मिलेगा। एक तो आपको माध्यक मिलेगा, एक आपको माध्यिका, माध्यक और बहुलक, ये तीनों क्वेश्चन आप तैयार कर लो। 30 नंबर का जो प्रश्न में क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 30, वो इसी प्रश्नावली का आएगा और 6 नंबर से आएगा। मैंने बहुत कोशिश कर आपको ये चैप्टर कंप्लीट 6 नंबर मेरी तरफ से कोशिश की है। यदि आपको ये पेपर सेट अच्छे लग रहे हैं तो आप कमेंट में लिख कर भेजिए, ताकि मैं हर एक्सरसाइज के लास्ट 5 ईयर के जो क्वेश्चन है वो आपको करवा सकूं, ताकि आपको पता रहे कि एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन को पूछा जाता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको नए जो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं वो तुरंत प्राप्त हो, ताकि आपका जो 30 तारीख को एग्ज़ाम है उसकी आपको प्रैक्टिस बराबर होती रहे। यदि आपको किसी भी एक्सरसाइज में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर भेजिए, ताकि मैं आपका सॉल्यूशन कर सकूं, आपकी जो समस्या है उसका समाधान कर सकूं। लगातार आप मेहनत करते रहिए। 30 तारीख में अब दिन है वो बहुत कम बच गए हैं। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।